मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार जो 10 लाख रुपए का लोन दे रही है उसी के बारे में बताएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। आइए क्रोम ब्राउज़र में और उसका साइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहते, बहुत सारे यूट्यूबरों ने बोल दिया है। आप बोलेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं किया है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए वो भी कर लेते हैं। आइए, अपना नाम लिखिए और ईमेल आईडी और मेल फीमेल जो भी है, मोबाइल नंबर, ये सब लिख करके इस पर रजिस्टर करना होता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। उसके बाद का जो फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको बताएंगे अच्छी तरह से। पूरा नाम लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे में मेल आईडी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और सिक्योरिटी रीजन के चलते इसको थोड़ा नीचे हाइड करना पड़ेगा हमको। चलिए मेल आईडी लिखते हैं। देख देख करके थोड़ा मोबाइल से टाइप करना पड़ रहा है, लेट हो रहा है। आप जल्दी जल्दी टाइप कर लीजिएगा, ना वो छूट गया है तो। इसमें मोबाइल नंबर लिख लीजिए। नीचे में आधार नंबर, जो भी हो आपका आधार नंबर लिखा जाएगा। सिंपल स्टेप है, इसको भरना कोई अथु नहीं है, बड़ा काम नहीं है। आप इसमें अपना जो भी कैटेगरी का आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए, अति पिछड़ा या महिला जो भी है आप इसको सेलेक्ट करके, और OTP आपके मोबाइल पे जो दिया गया है उस पर एक OTP आएगा। या चलिए यहाँ पे OTP पूछ लेते हैं। यहाँ पे OTP हमको मिल गया है, अभी आप सत्यापित कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सत्यापित हो गया और हो गया। आपके मोबाइल पे जो नंबर दिया है उस पर एक ठो मैसेज गया होगा, जो पासवर्ड है। चलिए हम लॉगिन करके इसके बाद मिलते हैं। लॉगिन करके हम आ गए हैं पेज पे। ऊपर तो रजिस्ट्रेशन संख्या दिया है और नीचे में सारा डिटेल भरना है। हम हालांकि थोड़ा लेट हो गया, हम इसको भर लिए हैं, कोई अथु नहीं है। इसको भर करके सिर्फ कोई अथु नहीं, भर करके उसको दिखाया गया है, कोई अथु नहीं है भरने के लिए। आगे सब अभी है भरने के लिए। इसको भरने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे सारा डिटेल आप अपने से भर सकते हैं। इसमें कुछ अपने से भरा हुआ आएगा, उसमें बहुत कुछ कोई भरने के लिए नहीं है। इधर अपना कैटेगरी तो ही है गया। यहाँ पे वर्क सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ का है, और इसमें जो भी आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करके और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे अपना शैक्षणिक विवरण देना है। आप मैट्रिक, इंटर, BA जो भी आप किए हैं सबको आप दे सकते हैं एक एक करके।
वहाँ पे नीचे विवरण जोड़े पे आ करके अपना संस्था, रोल नंबर और पास करने का साल जो भी है सेलेक्ट करके जोड़े पे क्लिक कीजिए, ऐड होता चला जाएगा। चलिए हम देखते हैं परिवार वहाँ पे दक्षता प्रशिक्षण को तो ये नहीं है, यहाँ पे परिवार विवरण पर आ जाते हैं। आपका है तो भर लीजिएगा उसको। वहाँ पे अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास रोजगार है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पारिवारिक आय के सब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पारिवारिक आय जितना है वो सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कंपनी का दिया है कि आपने कोई गठन किया है, अगर नहीं है तो आपका नहीं लेगा, नहीं अगर है तभी करना पड़ेगा आपको। देखिए नहीं करेंगे तो उसको लेगा नहीं। यहाँ पे जो भी संस्था इकाई से संबंधित पद नाम है वहाँ पे लिख लीजिए। तो हम प्रोप्राइटर लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप एमडी है, फाउंडर है, जो भी है आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे किस प्रकार का कंपनी है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, उसमें प्रोप्राइटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे संस्था जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका नेम लिखना है, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। भरा रहा है इसको। आप इसको भरने के लिए पहले आपको तो जीएसटी बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बगैर जीएसटी का अकाउंट खुलेगा नहीं। बिजनेस अकाउंट खोलने के लिए आपको तुरंत जीएसटी मांगेगा। उसी जो जीएसटी पे नाम होगा बिजनेस का, उसी नाम से अकाउंट खुलेगा। हालांकि मैंने आप ही के नाम से होगा, मतलब आप उसके मालिक हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से जीएसटी के नाम से ऊपर खुलेगा। और फॉर्म भरने में कोई जीएसटी का ज़रूरत नहीं है, जीएसटी अपलोड भी नहीं करना है, सिर्फ खाता खुलवाने के लिए चाहिए। चलिए हम यहाँ पे अब एड्रेस भरना है, एड्रेस भर लेते हैं जहाँ पे बिजनेस करना है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको, अंतिम तक बताएंगे कैसे पूरा भर करके कैसे भरा जाता है, प्रिंट करके सब बताएंगे आपको। अब ज़रूरी नहीं है कि फेस दिखा करके बताने वाला ही जानकार होता है। हम भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताएंगे और इसके बारे में पूरा बताएंगे कैसे क्या होता है सब। पहले ये SC/ST वालों के लिए था, फिर इसमें EBC को जोड़ दिया गया, फिर बाद में सबके लिए हो गया। कोई भी आप कैटेगरी से आते हैं सब इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब लोन मिलना या ना मिलना वो तो सरकार के हाथ में, अपना काम है फॉर्म को फिलअप करना। अब देखिए किन किन लोगों को बिहार सरकार उद्योग लगाने के लिए लोन दे रही है। चलिए हम आ जाते हैं, सेव करके परियोजना का विवरण पृष्ठ पे चले आते हैं। एक बार अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, कहीं गलत ना भरा गया हो, मिला लीजिएगा, क्योंकि गलत हो जाने पर इसमें एडिट का ऑप्शन दे नहीं रहा है। सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे परियोजना विवरण पृष्ठ पर आकर के आगे सारा डिटेल और भी भरना है इसमें। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऊपर प्रोजेक्ट की सूची डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे में देखिए इसको जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आप उसका सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, किस नाम से जीएसटी बनवाए हैं, कौन सा बिजनेस के लिए। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं मोबाइल एवं चार्जर रिपेयरिंग। और आपने कोई कौशल किया है इसके संबंधित तो आप इसके विवरण डाल सकते हैं। इसमें आपको भरना पड़ेगा कि कोर्स के बारे में क्या कोर्स जोड़ने के लिए। अगर नहीं है तो नो करके आगे देखिए। आपके ज़मीन का पहचान हो गया है तो हाँ कर दीजिए। ठीक जहाँ पे लगाना है उसको वहाँ पे
जहाँ पे करना है वहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं, लेकिन हम डाल देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, लिख देते हैं। और वहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए जहाँ पे बिजनेस करना है। चलिए लिख देते हैं उसको। थोड़ा टाइप करने में समस्या आ रहा है, मोबाइल से देख करके टाइप करना पड़ जा रहा है, पेपर नहीं है हमारे पास। जिसका भरना है वो व्हाट्सएप पे हमारे भेजा था। नीचे में अगर भूमि आप अपना खुद का है तो स्वामित्व मतलब अपना है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो किराए पर है तो उसका आगे चल करके आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। किराए का है तो, अगर अपना है तो अपनी ज़मीन का रसीद अपलोड कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, अपना ज़िला सेलेक्ट हो गया। उसके बाद पिन कोड लिख लेते हैं, और इसको अपना है तो अपना ही सेलेक्ट करके एक बार मिला लीजिए कि सब कुछ सही है, उसको सेव कर दीजिए। अब पूंजी निवेश का विवरण डालना है इसमें। 10 लाख रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 लाख रुपया के नीचे ही आपको इसमें डालना है। ऊपर में लिख लेते हैं 10 लाख, क्योंकि 10 लाख के अंदर में डालना है तो उस पर 10 लाख लिख लेते हैं। और सारा विवरण उसमें नीचे आपको लिखाएगा कि क्या क्या किस किस में पैसा और कितना खर्च होगा, सब इसमें लिखना है। तो अगर अपना है किराए पर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट और मशीनरी में अपना डालना है, इसमें लिख लेते हैं। अन्य अचल संपत्ति में वो भी 10 लाख का नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, तीनों मिला करके जो भी लिखना है 10 लाख के अंदर में ही होगा। तो इसमें भी लिख लेते हैं कार्यशील पूंजी में कितना है, ये भी हो गया। और यहाँ पे सेव कर दीजिए। यहाँ पे नीचे लिख देगा कि आपको टोटल 10 लाख रुपये। अब यहाँ पे बैंक का विवरण देना है, जहाँ पे आपका खाता करेंट अकाउंट खुलवाए होंगे। सोलो प्रोप्राइटर का अकाउंट खुलता है इसमें। आप बैंक में जा करके बोलेंगे कि हमको सोलो प्रोप्राइटर का अकाउंट खुलवाना है, तो आपसे जीएसटी मांगेगा, मोहर और सब सारा डिटेल कर करके खाता खुल जाता है। उसमें जल्दी का कोई नहीं, तुरंत खोल देगा, 2-4 दिन में खुल जाएगा। मिला लेते हैं एक बार इसको। कब खाता खोलने का डेट उस पर आपको मिलेगा, ट्रांजैक्शन वाले पे, चेक पे तो नहीं है, चेक पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं है। ट्रांजैक्शन जो दिया हो बैंक से मिलता है आपको खाता खुलवाने पर, इसमें आपको होगा ऊपर में ओपनिंग डेट दिया है। यहाँ से आप ओपनिंग डेट भर सकते हैं खाता जब खुलवाए होंगे। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। अलग बैंक का अलग अलग नियम होगा। यहाँ पे तो हम आईएफएससी कोड लिख लेते हैं। वो कभी कोई बैंक पासबुक तो इसमें करेंट अकाउंट में देता नहीं है, देख लीजिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं। और चेक बुक जो है बैंक दे भी देता है, नहीं तो बाई पोस्ट घर पे चला आता है, तो 2-3 दिन 4 दिन वो भी लग जाता है वेट करने में। ठीक है, इसको नीचे में खाता संख्या देख लेते हैं, गलत ना भरा जाए, इसलिए केयरफुली भरना है आपको। एडिट का ऑप्शन नहीं है। आईएफएससी कोड डाल लेते हैं यहाँ पे। मेरा वॉइस थोड़ा आगे पाछे हो सकता है, इसको आप अथु मत लीजिएगा। हम जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, भर करके बता रहे हैं, लाइव भरा रहा है फॉर्म में। इसमें खाता संख्या लिखना है, वो भी सही सही लिखना है। इसको देख लेते हैं।
एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। हो गया, सब सही है। ट्रांजैक्शन आईडी उसका नमूना नीचे दिया है। ट्रांजैक्शन आईडी देखिए यहाँ लास्ट में होता है। आप खुलवाए होंगे खाता तो आपके पास भी होगा वो। मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, चेक का नमूना वैसा ही होता है। लास्ट में दिखाया गया है कि ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पर है। अब यहाँ पे दस्तावेज आपको अपलोड करना है। आपके पास इसमें जो जो मांगा है सब आपको अपलोड करना है। एक शायद एक नहीं अपलोड करना है, उसको देख लेते हैं कौन सा अपलोड नहीं करना है। आप JPG PDF जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट वो भी अपलोड कर सकते हैं। 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर जाति प्रमाण के लिए बोल रहा है, तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा। यहाँ पे नीचे भी जो भी दिया है सब अपलोड होगा। आवास संस्था इकाई अपना पैन कार्ड, निजी पैन कार्ड ही अपलोड कीजिए। यहाँ पे ज़मीन का रसीद, किराया नामा जो भी आपका हो वो सब अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे जाति अपलोड करना है, उसको अपलोड कर लीजिए सेलेक्ट कर करके। देखिए मेरा अपलोड हो गया फाइल। वहाँ पे आप अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि हम कौन सा अपलोड किए हैं। नीचे मैट्रिक का अपलोड कर लीजिए, मेरा यहाँ पे है। हम इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। देखिए कितना इजी है फार्म भरना, इसमें कुछ है नहीं भरने के लिए। आप अपने से भी भर सकते हैं इसको, कहीं साइबर कैफ वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस साइज मिलाने के लिए मोबाइल से जल्दी होगा नहीं, इसीलिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेंगे। अभी भी बड़ा दिखा रहा है, चलिए छोटा करके देख लेते हैं। आपके पास जो भी उच्चतम योग्यता होगा सब अपलोड कर सकते हैं। BA का है, हम BA का अपलोड कर लेंगे। इसमें नहीं हो रहा है, उसको हम साइज़ को छोटा करके अपलोड करके देखते हैं, वो हो जाएगा। अब छोटा कर लिए हैं हम साइज़ को, इसको अपलोड कर लेते हैं। देखिए मेरा अपलोड हो गया। अब भी साइज़ छोटा कर लीजिएगा तभी अपलोड होगा। यहाँ पे अब हम आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेंगे, ये भी हो गया। अपना निजी पैन कार्ड चाहे कंपनी का पैन कार्ड जो भी होगा वो भी अपलोड कर लीजिए। अपना ही होगा सबके पास। निजी कंपनी का जो कंपनी चला रहा है वो थोड़ी भरेगा। अब नया डॉक्यूमेंट बनवा करके सब लोग भर रहा है। ऐसा बात थोड़ी है कि जो कंपनी चला रहा है उसी वही इसको भर रहा है। भैया हम भी जानते हैं कि सब डॉक्यूमेंट बनवाया गया है सिर्फ इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब अगर लोन नहीं मिलेगा भैया तो ये GST का आपको हर महीने नील रिटर्न भरना है, आप भरते रहिए। तो हम भी समझते हैं कि सब अपना भरने के लिए ही सब इस डॉक्यूमेंट GST खाता सब खुलवा करके रखें कि चलिए भर लेते हैं इसको। ये भी साइज, चेक का साइज़ बड़ा है, इसको छोटा कर लीजिए। अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो उस GST को कैंसिलेशन के बारे में बताएंगे कि आप इसको कैंसिलेशन GST का कैंसिल करवा सकते हैं। नहीं तो आपको हर महीने नील रिटर्न भरना होगा, आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप अपने से भर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो साइबर कैफ वाले के पास जाएंगे GST भरवाने के लिए तो भी पैसा लेगा हर महीने। तो कोशिश कीजिए कि आपको ये लोन मिल जाए। अच्छे से फिलअप कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट बनवा करके अच्छे से फिलअप कीजिए, आपको लोन मिलेगा। यहाँ पे हम सब अपलोड कर रहे हैं, रसीद भी अपना अपलोड कर दिए।
वहाँ पे कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, हालांकि 90% लोगों के पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा नहीं, उसको आप रहने दीजिए, अपलोड मत कीजिए कौशल प्रशिक्षण, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ पे जो भी आपके पास और कुछ है यहाँ पे अपलोड कीजिए, फ़ोटो सिग्नेचर नीचे सब है, यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं बारी बारी से एक एक। हालांकि सब अपलोड हो ही गया, एक ठो रह गया है स्टेटमेंट। बैंक आपको जब खाता खुलता है तो स्टेटमेंट देती है, उसी को अपलोड कर देंगे स्टेटमेंट को, और नहीं तो नेट बैंकिंग से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि यही है ना, कहीं दूसरा ना अपलोड हो जाए। हाँ यही है, ये बैंक की तरफ से मिला था, इसको अपलोड कर लेते हैं। एक बार मिला लीजिए कि सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है कि नहीं, एक तो नहीं हुआ है, छोड़िए उसको, और इसमें सबमिट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाएगा प्रीव्यू में, जो आप भरे होंगे। केयरफुली देख लीजिएगा इसको, क्योंकि हम सारा जानकारी आपको दिए हैं कि कैसे कैसे क्या भरना है, कोई छूटा नहीं है, ना ही कोई हम स्किप किए हैं इसमें। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। सब बारी बारी से चेक करके, अगर कुछ गलत है तो उसको आप यहीं पे सुधार लीजिए। सारा कुछ देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया है, हम इसको फॉर्म जमा कर दीजिए। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट करके और फाइनल सबमिट पे देख लीजिए। फाइनल सबमिट तो फाइनल है, इसके बाद एडिट नहीं होगा भैया, देख लीजिएगा, क्योंकि जब हो जाएगा तो एडिट नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है एडिट करना है। एडिट चलिए हो गया, प्रिंट करके इसको आप रख लीजिए या सेव कर लीजिए PDF में, और बस इतना है। और भी आपको जानकारी मिलेगी, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब को ज़रूर कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी है तो और भी वीडियो आपको मिलेगा।